सबको यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पे हम लोग जॉब के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गया है। ये जो नोटिफिकेशन है ये पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल इसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है यहाँ पर। और ये जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली मेडिकल फील्ड के लिए है, ठीक है, जनरल के लिए नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पर स्किन टेस्ट होगा। और आपका जो ये होता है तो मतलब स्किन टेस्ट ही मेन है यहाँ पर। स्किन टेस्ट क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। स्किन टेस्ट बेसिकली वो है जहाँ पर आपको मतलब किसी पेशेंट को टेस्ट करके देखना होगा। हाँ, बोलना मतलब आपको ठीक ठाक से बोलना होगा कि हाँ उसे कौन से वाला रोग हुआ है या फिर क्या बीमारी है, ऐसी वहाँ पे आपको बोलना होगा और आइडेंटिफाई करना होगा वहाँ पर। or declared eligible by Government of India for recruitment of the under mentioned post. The post is temporary but likely, यानी कि ये जो पोस्ट होगा ये परमानेंट नहीं है। मतलब पहले आपको जो जब इस पोस्ट के लिए मतलब चुना जाएगा तो आप परमानेंट नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं होगा। पर हाँ बट लाइकली टू बी परमानेंट, मतलब परमानेंट हो जाएगा बाद में, इसका बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सर्विस वेस्ट बंगाल ESI मेडिकल सर्विस, ठीक है। तो पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जो पैसा मिलेगा 56,100 से चालू है और 1,44,000 1300 पर, मतलब इसके बीच ही होगा। तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट के बारे में कहा गया है, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में कहा गया है 300 यहाँ पे पोस्ट है टोटल। और ये जो डिवीज़न है यहाँ पर कि SC ST कहाँ पर कितना है, ठीक है। अब देखते रहते हैं कि क्वालिफ़िकेशन, जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि क्वालिफ़िकेशन मेडिकल ग्रेड में होना चाहिए। और मुझे इसमें जो कहा गया मैं पढ़ के तो सुना सकता हूँ, पर मेडिकल क्वालिफ़िकेशन इंक्लूड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल्स और पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। एक्चुअली मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे मेडिकल के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता ये शायद कोई एक्ट है। पर दूसरा जो मतलब जो होना चाहिए या फिर अगर नहीं भी होगा फिर भी चल जाएगा, वो है 6 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आपके पास होगा तो ये और भी अच्छा है। तो यहाँ पर एज का जो लिमिट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 36 ईयर्स फॉर द ऑर्डिनरी मेडिकल ग्रेजुएट और 40 ईयर फॉर दोज हु आर पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब PG। और मेडिकल ग्रेजुएट का मतलब है आप अगर किसी और फील्ड से हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये है दो डिफरेंट। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी को क्रैक करेगा मतलब उसे तो साल ज़्यादा देना ही पड़ेगा, इसलिए उनके लिए 40 साल है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की डेबिट कार्ड। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये पेमेंट होगा, इसमें GST भी लगेगा 18%। मतलब क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट भी आपसे GST मांग रहा है एग्ज़ाम के लिए। और सर्विस चार्ज भी वो लोग लेगा यहाँ पर, ठीक है, 17%। तो ऑफलाइन पेमेंट थ्रू बैंक, अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहेंगे फिर भी आप कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 17 रुपये देना पड़ेगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 फर्स्ट सितंबर से चालू हो गया है और 12 तारीख अक्टूबर तक, मतलब 3 PM तक, मतलब रात को नहीं, मतलब दोपहर को 3 बजे तक आपको मतलब करना होगा वरना बंद हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस थ्रू ऑनलाइन, या फिर 12 तारीख लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस थ्रू ऑनलाइन, 13 तारीख लास्ट डेट ऑफ जनरल पेमेंट से चालान्स, 12 तारीख को। तो ये वाला डिटेल्स में आप लोग देख लीजिएगा अगर आप, ठीक है। तो पर हाँ, जो चीज़ आप लोगों को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पर है, देयर शैल बी नो एडिट विंडो आफ्टर क्लोजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि आप एडिट नहीं कर सकते अगर आपने कुछ उल्टा सीधा वहाँ पर दे दिया या फिर कुछ गलत दे दिया जहाँ पर जो चीज़ देना नहीं है, अगर दे दिया तो बस आपका हो गया, खेल ख़त्म। तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, सबमिशन ऑफ द मोर देन वन एप्लीकेशन
or the post by the same candidate is strictly forbidden एंड सच एप्लीकेंट आर लाइबल टू कैंसिल्ड। यानी कि अगर आप वहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये स्क्रीन टेस्ट की मदद से लिया जाएगा। यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मतलब सॉरी राइटिंग एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि है, मैंने ना तो पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा। तो तो क्या होगा कि अगर आप मतलब कोई जॉब लेना चाहें, आपको एक पोस्ट के लिए ही वहाँ पर सिर्फ आवेदन कर सकता है। अगर आप 2-3 के लिए करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए कैंडिडेट यानी कि जो करेगा वही मतलब ज़िम्मेदार होगा। और मैं तो भूल ही गया था एक चीज़ आपको मेंशन यहाँ पे करना कि आपको बंगाली आना चाहिए, बंगाली या फिर नेपाली, इन दोनों में से कोई भी आपको लिखना, पढ़ना और समझना ऑब्वियसली आना चाहिए। अगर आपको इन दोनों भाषाओं में से अगर कोई भी नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ऊपर पहले ही ये वाला चीज़ लिखा हुआ है, वो मैंने बोलना भूल गया शायद वहाँ पर, तो मैं इसलिए आखिरी में ऐड कर रहा हूँ ये बात।